हे गाइस, वेलकम टू द चैनल HXP नेटवर्क। मैं हूं हर्षित और अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो और इस चैनल के मोटिव के बारे में जानना चाहते हो, सो आई बटन में वीडियो है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो और जान सकते हो इस चैनल का मोटिव और थोड़ा सा मेरे बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक Amazon सेलर बन सकते हो 2022 में। यस, अगर आप उन लोगों में से हो जो अभी इंटरनेट पे ये सर्च कर रहे हैं कि आपको किस तरीके से Amazon सेलर बनना है, या आप काफी टाइम से इस चीज के बारे में इंटरेस्टेड थे लेकिन आपको कोई भी एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो आप इस वीडियो के आखिरी तक बने रहिए और मैं मेक श्योर करूंगा कि आप इस वीडियो के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन ले लें और आप अपना Amazon बिजनेस सेटअप कर सकें और एक Amazon सेलर बन सकें। अगर आप बहुत सारे पेड कोर्सेज देखते हो ऑनलाइन थ्रू लाइक इंस्टाग्राम और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि आपको उन पेड कोर्सेज को लेने की जरूरत ना पड़े और आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिल जाए। अगर आपको Amazon सेलर बनना है और आप कंप्लीट बिगिनर हो तो आप एक आर्टिकल भी चेकआउट कर सकते हो जो कि मैंने और मेरी टीम ने लिखा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहे तो आप वहां जाके कमेंट भी कर सकते हो और आपको मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको सारे रिप्लाईज प्रॉपरली टाइम से मिल जाएं और आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो सारी रिजॉल्व हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आप कैसे एक Amazon सेलर बन सकते हैं। सो गाइस, स्क्रीन पे जितने भी पॉइंटर्स आ रहे हैं हम उन टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप कवर करते चलेंगे। आप इनको एज अ रोड मैप भी समझ सकते हो कि क्या चीज आपको सबसे पहले करनी है और कौन सी चीज आपको सबसे आखिरी में करनी है। सबसे पहला स्टेप है बैंक अकाउंट सेटअप। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और आपके पास अगर बैंक अकाउंट भी नहीं है तो आपको सबसे पहले एक बैंक अकाउंट ओपन करना होगा जिसमें आप Amazon से आने वाली जितनी भी पेमेंट है वो रिसीव करोगे। और अगर आपके पास पैन परमानेंट अकाउंट नंबर भी नहीं है तो आपको बैंक अकाउंट से पहले परमानेंट अकाउंट नंबर लेना होगा। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बैंक में आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और आप नहीं चाहते हो कि आपको अभी ही कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो आप एज अ प्रोप्राइटर भी Amazon सेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और Amazon सेलर बन सकते हो। मेक श्योर कि आपका जो भी लीगल नेम है वो हर जगह सेम होना चाहिए, लाइक पैन पे सेम होना चाहिए, बैंक अकाउंट में सेम होना चाहिए, GST में भी सेम होना चाहिए और Amazon सेलिंग अकाउंट जो होता है उसके अंदर भी आपका सभी के सभी नेम सेम होने चाहिए, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगी और वो इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सबसे स्टेप नंबर 1, बैंक अकाउंट सेटअप। स्टेप नंबर 2, गेट अ GST नंबर। यस, अगर आप ऑफलाइन कोई बिजनेस कर रहे होते तो स्टार्टिंग में आपका टर्नओवर इतना नहीं होता है कि आपको GST की रिक्वायरमेंट हो, बट एज पर द Amazon पॉलिसी अगर आपका 1000 रुपीज का भी रेवेन्यू है Amazon सेलर पे अकाउंट में तो आपको GST की रिक्वायरमेंट होगी। और आप सिर्फ एक टाइम पे आपको GST की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जब आप GST एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। और वो GST एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? लाइक बुक्स। अगर आप बुक्स बेचना चाह रहे हो तो आपको GST की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अदरवाइज आपको GST क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर आप उसको खुद से GST क्रिएट करते हो अकाउंट, आप GST नंबर खुद से अप्लाई करते हो तो आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, अदरवाइज आप किसी से कराते हो तो वो चार्जेस वेरी करते हैं। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं कि GST नंबर आपका कितने टाइम में रजिस्टर हो जाता है तो यूजुअली 7 वर्किंग डेज लगते हैं GST नंबर को रजिस्टर होने के लिए, सक्सेसफुली रजिस्टर होने के लिए आपके पास ईमेल आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, कैच ये है कि आपको उसके बाद भी जिस दिन आपको GST नंबर आता है उसके बाद आपको अमेंडमेंट्स करनी होती है नॉन कोर फील्ड्स में, लाइक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसके अंदर डालना पड़ता है, बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी पड़ती है और उनको वेरीफाई होने के लिए भी 15 वर्किंग डेज लगते हैं। सो गाइस, आपका बैंक अकाउंट सेटअप हो गया, आपका GST आपने रजिस्टर कर दिया और विद इन 15 डेज आप सक्सेसफुली उसको रजिस्टर कर पाओगे। थर्ड स्टेप इज विच इज वेरी ऑप्शनल। थर्ड स्टेप ये है कि आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर दो। अगर आप जेन्युइनली काफी सीरियस हो Amazon सेलिंग बिजनेस को लेकर और Amazon सेलर आप बनना चाहते हो और बड़े Amazon सेलर बनना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप Amazon पे एज अ ब्रांड बनो और उसके ऊपर सेल करो, तो आप चाहोगे कि आपका खुद का एक ब्रांड हो और ब्रांड के लिए आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हो। सो आई थिंक ट्रेडमार्क एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो बहुत ज्यादा टाइम लेता है, लाइक मंथ्स लेता है, काफी महीने ले लेता है वो। यूजुअली ट्रेडमार्क की फीस 5000 रुपीज होती है। सो गाइस, नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग एन Amazon सेलर अकाउंट।
एक सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, एक बैंक अकाउंट, आपका जीएसटी और पैन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अब आ चुकी है। अब आपको एक Amazon सेलर अकाउंट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये रिलेटिवली काफ़ी इजी है और विद इन 1 और 2 डेज आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट सेटअप हो चुका है और आप अब Amazon सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है और वो ये है कि अगर आप इसके ऊपर अकाउंट बना रहे हो तो मेक श्योर आप दोबारा कोई और अकाउंट ना बनाओ, और अगर आप बनाते भी हो तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली डिफरेंट रखनी पड़ेगी, लाइक इवन बैंक अकाउंट्स एंड पैन, वो सब डिफरेंट होना चाहिए। Amazon इस चीज को लेकर अब काफी स्ट्रिक्ट है और अगर उसको ये पता चलता है कि आपके पास मल्टीपल Amazon सेलर अकाउंट्स हैं तो वो आपके अकाउंट्स को सस्पेंड भी कर सकता है और बैन भी कर सकता है आपको लाइफ टाइम के लिए Amazon सेलर बनने के लिए भी। सो गाइज, लेट्स से कि आपका Amazon सेलर अकाउंट बन चुका है, आपको कंफर्मेशन मेल आ चुकी है Amazon सेलर सपोर्ट की तरफ से। अब आपको चाहिए होगा एक प्रोडक्ट जो आप उसके ऊपर Amazon के ऊपर लिस्ट करोगे और वहां से आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो Amazon पे नहीं मिलता हो, विच मीन्स कि Amazon पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है। लेकिन अगर आपको Amazon बिजनेस करना है तो आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी कि Amazon पे अगर आपका प्रोडक्ट कोई नया आपके पास है भी तो भी वो कुछ दिनों बाद यूनिक नहीं रहेगा और काफ़ी सेलर्स उसको बेचने के लिए मार्केट में Amazon पर आ चुके होंगे। तो रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपको एक नया प्रोडक्ट चाहिए या कोई ऑलरेडी एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी आपको सेल करना है तो आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि डिमांड तो उसकी हाई हो लेकिन कंपटीशन जो है उस प्रोडक्ट के बीच में काफी रिलेटिवली कम हो और प्रोडक्ट का जो साइज है वो भी काफी स्मॉल और कॉम्पैक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके जो ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस हैं वो एक काफी मैटर करता है आपके बिजनेस में। मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए बहुत सारे पेड टूल्स भी आते हैं लाइक जंगल स्काउट और Helium 10। पर्सनली आई यूज Helium 10। अगर आपको Helium 10 यूज करना है, आप कंप्लीट बिगिनर हो लेकिन फिर भी आप उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, तो एक क्विक हैक ये है कि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू उनका 30 डेज मनी बैक गारंटी वाली पॉलिसी का अप्लाई करें। आप फर्स्ट 30 डेज उसको यूज करें और ऑन द लास्ट डे आप अपना रिफंड क्लेम कर लें और आपको 100% आपका रिफंड मिल जाएगा। और इन फ्यूचर आपको ये टूल काफी अच्छा लगा तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइज, अब आपने प्रोडक्ट रिसर्च करी और आपने फाइनली कोई एक ऐसा कैटेगरी चूज कर ली जिस कैटेगरी के अंदर आप एक प्रोडक्ट अब आप उसको सेल करने वाले हो। लेकिन प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है सोर्सिंग। Amazon सेलिंग के अंदर सोर्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप अपने प्रोडक्ट को चीपली सोर्स नहीं कर सकते हो, कम प्राइस में सोर्स नहीं कर सकते हो, तो आप उसके ऊपर मार्जिन्स नहीं कमा सकते वाइल सेलिंग इट ऑन Amazon। तो सबसे पहला सोर्स करने का ऑप्शन एज अ बिगिनर ये है कि आप होलसेल प्रोडक्ट्स सेल करें। जो भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट करा है आप वो होलसेल मार्केट में जाइए और देखिए कि आपको होलसेल का क्या प्राइस पड़ता है और आप होलसेल से अपने प्रोडक्ट को उठाइए और वो आप सबसे पहले बेचना शुरू करिए। सो गाइज, होलसेल का एक डाउनसाइड ये भी है कि आपको मार्जिन्स जो हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स काफी कम हो जाएंगे, क्योंकि अब जिससे आप खरीद रहे हो तो वो भी आगे से कहीं से खरीद रहा है तो आप का जो प्रॉफिट मार्जिन है काफी कम रहने वाला है। लेकिन एज अ बिगिनर ये काफी अच्छा ऑप्शन है, आप पूरी प्रोसेस समझ जाओगे और नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से इसको सोर्स कर सकोगे। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को सोर्स करो। आपने जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करा है अब आपको उसके लिए इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट हैं जो B2B बिजनेसेस करती हैं और आप इस वेबसाइट के थ्रू सर्च कर सकते हो कि आपको कौन सा मैन्युफैक्चरर है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को बनवाओगे और अपने प्रोडक्ट्स को सोर्स करोगे। इसका एडवांटेज ये है कि होलसेलर में आपको कम मार्जिन मिलते थे, लेकिन आप क्योंकि इस टाइम कोई भी मिडिल मैन नहीं है, आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सोर्स कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा और आप इसमें ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे व्हाइल सेलिंग इट ऑन Amazon। थर्ड ऑप्शन सोर्सिंग का ये है कि प्राइवेट लेबलिंग। लेट्स से कि आपके पास ट्रेडमार्क है, आप अपना ब्रांड स्टार्टिंग से आप अपना ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चरर से सोर्स करोगे और कुछ चेंजेस भी कराओगे अपने प्रोडक्ट्स में, लाइक उसके कलर, लाइक क्वालिटी उसकी इंप्रूव कराओगे जिससे कि आपका जो प्रोडक्ट है Amazon में स्टैंड आउट करे और आपका प्रोडक्ट लोग ज्यादा खरीदें बजाय किसी और के। मैन्युफैक्चरर से सोर्स करने का सबसे बड़ा डाउनसाइड ये है
कि आपको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल नॉट मेक योर प्रोडक्ट्स फॉर यू। सो नेक्स्ट स्टेप इज प्रोडक्ट लिस्टिंग। Amazon डैशबोर्ड के अंदर जाकर अब आपको उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। सो गाइस, आप दो तरीके से Amazon पे प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि अगर आप Amazon के ऊपर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट सेल करने वाले हो तो आप उसका सिर्फ ASIN कोड डालोगे उस प्रोडक्ट का और आप उसके अंदर अपना प्राइस सेट कर दोगे। आपका प्राइस सेट करने से आपकी जो लिस्ट, आपको कंप्लीट लिस्टिंग बनाने की जरूरत नहीं है। आपका जो प्रोडक्ट है डायरेक्टली मैप हो जाएगा उस प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ और आप वहां से अपने ऑर्डर्स ले सकते हो। सो गाइस, इस तरह की लिस्टिंग में सबसे बड़ा डाउनसाइड ये होता है कि अगर आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं है या फिर आपका प्राइस जो है काफी हाई है तो आपको ऑर्डर्स आने में काफी प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने प्रोडक्ट की कंप्लीटली न्यू लिस्टिंग क्रिएट करें। उसके लिए आपको या तो आपके पास यूनिक प्रोडक्ट कोड होना चाहिए जिसके अंदर आप या तो ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर आपके पास GTIN एग्जाम्पशन होनी चाहिए। GTIN एग्जाम्पशन उन प्रोडक्ट्स को मिलती है जिनका ऑलरेडी कोई वो ब्रांड जिनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, Amazon पर नहीं है। और अगर आप GTIN एग्जाम्पशन अगर अपने प्रोडक्ट के लिए लेते हैं तो आपको उस कैटेगरी की अप्रूवल मिल जाती है और आप अपना ब्रांड यूज कर सकते हैं, ब्रांड नेम, इवन इफ द ब्रांड इज नॉट रजिस्टर्ड। इस तरह की लिस्टिंग में आपको सारी इंफॉर्मेशन खुद से देनी पड़ेगी, लाइक इमेजेस, वीडियोस एंड टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शन एंड ऑल द मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स एटसेट्रा। सो नेक्स्ट स्टेप है शिपिंग। Amazon आपको प्रोवाइड करता है 3 तरीके से प्रोडक्ट की शिपिंग करना। पहला है सेल्फ शिप, दूसरा है इजी शिप एंड थर्ड वन इज FBA। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ शिप की। सेल्फ शिप के अंदर आपको ही उस प्रोडक्ट को पैक करना होगा, आपको उस प्रोडक्ट का इनवॉइस प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा उस प्रोडक्ट के साथ और आपको ही उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना पड़ेगा अपने कस्टमर के एड्रेस पे। इसका डाउनसाइड ये है कि अगर आप एक कंप्लीटली बिगिनर हो तो आपको काफी ज्यादा इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, लाइक पैकिंग मटेरियल एंड प्रिंटर्स, तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी अभी काफी इनिशियल उस पे। तो सेकंड ऑप्शन आता है इजी शिप। इजी शिप के अंदर भी आपको ही सारा पैकिंग करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट का और आपको ही इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। बट यहाँ पर फर्क ये है कि Amazon का डिलीवरी पार्टनर आपके एड्रेस पे आकर उस प्रोडक्ट को पिक करेगा और डिलीवर करेगा आपके कस्टमर तक। और थर्ड ऑप्शन जो कि Amazon प्रोवाइड करता है एज अ सर्विस वो है FBA, फुलफिल्ड बाय Amazon। फुलफिल्ड बाय Amazon के अंदर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। Amazon प्रोवाइड करता है सर्विसेज लाइक स्टोरेज की, पैकेजिंग की और ट्रांसपोर्टेशन की। आप बिगिनर हो और आप नहीं चाहते हो कि आप पैकिंग मटेरियल लो और प्रिंटर्स वगैरह पे अभी इतनी जल्दी इन्वेस्ट करो तो FBA आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आपको क्या करना होगा, जैसे ही आपने कहीं से वो प्रोडक्ट जो सोर्स करा है आपको वो सिर्फ Amazon के वेयर हाउस तक डिलीवर करवाना है और Amazon ध्यान रखेगा कि आपका जैसी कोई ऑर्डर है तो वो वहां से Amazon उसको पिक करेगा, उसको पैक करेगा और डिलीवर करेगा। और इनकेस कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिटर्न भी करता है तो Amazon ही उस चीज का ध्यान रखेगा कि वो उसको रिटर्न लाए, वेयर हाउस में स्टोर करे। लेकिन Amazon चार्ज करता है आपको इस पूरी सर्विस के लिए। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Amazon की FBA सर्विस लें क्योंकि आप अभी बिगिनर हो और Amazon आपको ये सर्विस भी देता है कि आप फर्स्ट 100 ऑर्डर्स तक आपके लिए ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे कि आपको पूरी प्रोसेस का पता भी चल जाएगा। अब आपका काम काफी कम हो चुका है, अब आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को Amazon के वेयर हाउस तक लेके जाना है। यहाँ पे 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप खुद उस प्रोडक्ट को अपने व्हीकल के थ्रू Amazon के वेयर हाउस तक लेके जाओ या फिर आप इनबाउंड सर्विस भी Amazon की यूज कर सकते हो जिसके अंदर आपको शिपिंग प्लान क्रिएट करना होगा जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल्स डालोगे, डायमेंशन डालोगे और डेट सेलेक्ट करोगे कि आप जिस दिन उस प्रोडक्ट को Amazon के वेयर हाउस में सेंड करना चाहते हो और उस डेट पे Amazon का कोई भी डिलीवरी गाय आएगा और उस आपके प्रोडक्ट्स को लेके जाएगा। आपके प्रोडक्ट को 2 से 3 दिन लगेंगे इन्वेंट्री में ऐड होने के लिए और वेयर हाउस तक पहुंचने के लिए। फाइनली लेट्स से कि 3 दिन बाद आपका जो प्रोडक्ट है Amazon के वेयर हाउस तक पहुंच जाता है और प्रॉपर्ली स्टोर होके आपकी इन्वेंट्री में शो हो जाता है।
अब फाइनली आप ऑल सेट हो आपके ऑर्डर आने के लिए। जैसे ही आपका ऑर्डर आता है, Amazon हैंडल करेगा उस ऑर्डर को पिक करेगा, उस ऑर्डर को फिर पैक करेगा, उस ऑर्डर को डिलीवर करेगा आपके कस्टमर तक। लेकिन अब आपके प्रोडक्ट्स पर ऑर्डर आएंगे कैसे? सो उसके लिए आता है फाइनल स्टेप, एंड द फाइनल स्टेप इज एडवर्टाइजिंग। यस, एडवर्टाइजिंग जो है एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरी Amazon सेलिंग का। और अगर आप Amazon एडवर्टाइजिंग नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्डर्स नहीं आएंगे। सबसे बेस्ट मेथड जो है एडवर्टाइज करने का वो है Amazon एडवर्टाइजिंग। Amazon एडवर्टाइजिंग के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैनुअल कैंपेन और ऑटोमेटिक कैंपेन बनाए जाते हैं और किस तरीके से आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप अपना ऑर्डर्स ला सकते हैं। अगर आपको जानना है कि Amazon एडवर्टाइजिंग कैसे करी जाती है, किस तरीके से Amazon के कैंपेन्स बनाए जाते हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस चैनल पे बने रहिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से Amazon के कैंपेन्स बनाए जाते हैं। सो गाइस, अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि किस तरीके से आप Amazon सेलिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो। आपने इस वीडियो में सीखा स्टार्टिंग फ्रॉम बैंक अकाउंट टिल गेटिंग योर फर्स्ट ऑर्डर थ्रू Amazon एडवर्टाइजिंग। इन केस अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई आर्टिकल का लिंक पढ़ सकते हो जाके, और फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई भी टेक्निकल इशू है या कोई भी क्वेरी आपको पूछनी है तो आप वहां जाकर कमेंट कर सकते हो और मैं मेक श्योर करूंगा कि आपके डाउट्स जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, अगर आप बिगिनर हो और प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना चाहते हो कि किस तरीके से आप प्रॉफिट किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कमाओगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करे जाते हैं। और जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।